मेरे ऊपर। लेकिन हुआ क्या? कैसे एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट नहीं हुआ, बस होते 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 बच गए। समझ लो कैसे बच गए। हम तो बहुत खुद आश्चर्यचकित हैं। पुण्य किए होंगे जो बच गए, नहीं तो आज बच के ना आते। हड्डी पसली टूटना तो तय था। लेकिन आंटी हुआ क्या? कैसे हुआ एक्सीडेंट आपका? बताइए। क्या बताएं? वही बताने में तो शर्म आ रहा है। किस मुंह से बताएं, कैसे बताएं? मेरा पुत्र इतना तेज बाइक चलाता है ना, इतना तेज बाइक चलाता है कि बता नहीं सकते हैं। बहन क्या जाना था सुबह सुबह, इनके पापा बोले कि बेटे साथ चली जाओ, चली गई। इतनी तेज गाड़ी भगा रहा था, इतनी तेज गाड़ी भगा रहा था कि बता नहीं सकते हैं। बार बार कह रहे धीरे चलाओ धीरे चलाओ धीरे चलाओ, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। बाइक भी इतनी उजबक टाइप की, बता नहीं सकते। जैसे लग रहा था हम ऊंट की तरह पीछे बैठे हैं, लग रहा था कोई महारानी टंगी हुई है एकदम। इतना हमको अटपटा लग रहा था कि बता नहीं सकते हैं। यानी किस तरह की मार्केट में नई नई गाड़ियां आ रही हैं। बहुत तेज भगा के लेके जा रहा था, सामने से सांड आ गया। समझ लो किसी तरह कैसे बच गए। हम तो बहुत आश्चर्यचकित है अभी भी। अचानक सांड सामने आ गई, हम तो समझ लो अपनी आंखें बंद कर लिए थे। हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। हम तो समझ गए अब तो मरना निश्चित है। अरे छोड़िए, जाने दीजिए, ऐसा मत कहिए। ईश्वर को धन्यवाद कहिए कि आपको कुछ नहीं हुआ। कि आपके बेटे को भी कुछ नहीं हुआ, आप बच गई। छोड़िए, बहुत अच्छा हुआ आंटी। बेटा कुछ पुण्य किए थे जो बच गए, तो आज तो भगवान को प्यारे हो गए होते। अरे आंटी चुप से बोलिए, ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो बताएं, हम अपने बेटे से बहुत परेशान हैं। बेटा ना कोई कहना मेरी नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता। भारत में सड़क दुर्घटना में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आज भारत सड़क दुर्घटना में नंबर 1 पर है। किसी भी देश में इतना एक्सीडेंट नहीं होता है जितना भारत में होता है। लोग बहुत लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जरा भी डर भय है ही नहीं, इसीलिए आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी मेरे ऊपर जो मैं बच गई, नहीं तो मेरा भी मरना निश्चित था। मैं तो समझ लो अवाक रह गई थी। चलिए छोड़िए आंटी, भूल जाइए सब बातों को। आप भैया को जरूर समझाया करिए कि इतनी तेज बाइक न चलाया करे। अरे बहुत नालायक है, मेरी बात सुनता कहाँ है। मेरा कहना सुनता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। लापरवाही से गाड़ी तो नहीं चलाना चाहिए। यदि लापरवाही हुई तो जान से धोना तो निश्चित है, और अगर जान नहीं भी गई तो भी हाथ पैर अंग भंग भी निश्चित है। पता नहीं लोगों को बात कब समझ आएगी कि जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। हम कहीं देर से ही पहुंचेंगे ना तो क्या हो जाएगा। हम जल्दी निकले, घर से हम जल्दी निकले, फिर अपने समय से पहुंच जाएंगे। ये दोनों काम कोई करना थोड़ी ना चाहता है। ठोकेंगे, किसी कोई सुधार नहीं सकता है। लोगों को अपनी ही जिंदगी नहीं प्यारी है। यही नहीं समझ में आता कि देश के युवा हैं तो भविष्य में बहुत कुछ करना है, लेकिन ये तो अपना जान जोखिम में डाल के बाइक चला रहे हैं। ये किसी का डर भय ही नहीं है। अपने माँ बाप की चिंता है, अगर हमको कुछ हो जाएगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। जीवन भर का दुख अपने माता पिता को देकर जाना चाहते हैं। यही सब आजकल के लड़के कर रहे हैं। अपनी ही जान की परवाह नहीं है, तेज बाइक चलाएंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, मोबाइल पे बात करते जाएंगे। मोबाइल पे तो बात करेंगे सर लटका करके। और तो और कुछ लोग ना व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं, सेंड करते हैं। अब बताओ, सारा खेल ध्यान का होता है, ध्यान मोबाइल पर है तो बाइक पर कैसे होगा। एक्सीडेंट तो निश्चित है, ये दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। लोग सुधरने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं कैसे कब सुधरेंगे। भारत में सड़क दुर्घटना बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही कर रही है, सड़क दुर्घटना में ना भारत नंबर 1 पर है। वास्तव में बहुत चिंताजनक स्थिति है। सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए। अरे सरकार क्या क्या करे, लोगों को तो समझ होनी चाहिए कि बाइक हम एक स्पीड में चलाएं, स्पीड ना करे और ट्रैफिक नियमों का पालन करे, हेलमेट लगाए, मोबाइल बाइक चलाते वक्त बिल्कुल भी ना देखे। गवर्नमेंट कितने लोग का जान बचा पाएगी। उनको स्वयं अपनी जान की चिंता करनी चाहिए। लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और दोष देंगे सरकार पे कि सरकार हमको बचा ले। कैसे बचा लेगी सरकार? इसमें हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हाँ, सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से सरकार के कुछ करने से ही नहीं होगा। हमारे समाज में, हम सबके घरों में लोगों को भी सुधरना होगा। सुधार हो पाएगा। ये बात तो सही कर रही हो। वास्तव में ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। देखो इसमें कब सुधार होता है, सुधरेंगे तभी सुधार होगा। लोगों में ना बहुत सुधार की आवश्यकता है। हाँ देखो लोग कब सुधरेंगे। स्वयं अपने बेटे को नहीं सुधार सकी तो दोस्तों अपने बेटे को या स्वयं को तो हमेशा कहती हूँ बाइक धीमे चलाया करो, धीमे चलाया करो, लेकिन मेरा बेटा सुनता ही नहीं है। ऐसे सभी घर के बच्चे होंगे, अपने माँ बाप का कहना सुनते ही नहीं होंगे, घोर लापरवाही करते हैं। हम लोग का ही जमाना ठीक था, कम से कम बच्चे कहना तो मानते थे। कोई बात नहीं आंटी, परेशान मत होइए, अपने बेटे को समझाइएगा। आइएगा बेटा, देखो आज मैं बच गई, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो हम लोग बच ना पाते। आपके बेटे में जरूर सुधार होगा, भगवान जाने कब सुधार होगा।
कुछ हिस्सा भी छोड़ दिए हैं कि मेरा बेटा नाबालिग तो है नहीं, बालिग है ना, बालिका भी है। ये बात तो मेरे बेटे को ही समझना पड़ेगा ना। तो सही, ये बात तो आपके बेटे को समझना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे समझाइएगा, सुधार अवश्य होगा। अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को हटाएं, अपना अतीत भूल जाएं, अपनी गलती स्वीकार करें और अपना जीवन फिर से शुरू करें। अगर सफल होना है तो गुस्सा, बेइज्जती, अपमान बहुत जरूरी है।